गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस। दिस इज़ नई श्री। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 14 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज आपसे पहला क्वेश्चन है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे भारत का स्थान पूछा गया है डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में। ठीक, सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्यारे भारत का स्थान 7वां है, किसमें? डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में। किसमें? डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में। देखिए, आपको डिजिटल मुद्रा में सामान्य भाषा में समझाती हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। आपके पास 10 रुपये का नोट है, आपके पास 20 रुपये का नोट है, आपके पास 50 का नोट है, ऐसे आपके पास बहुत सारे नोट होंगे, है ना। ये सभी के सभी नोट आपके पास फिजिकली प्रेजेंट हैं, है ना, फिजिकली प्रेजेंट है ना आपके पास। लेकिन आपका जो डिजिटल मुद्रा होती है ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इसको डिजिटल बोला जाता है। आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना है? बिटकॉइन आजकल ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो बिटकॉइन आपका एक डिजिटल मुद्रा है। इसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुद्रा जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, तो इस मुद्रा को हम क्या कहते हैं? इस मुद्रा को हम कहते हैं डिजिटल मुद्रा। तो आपने यहाँ पर यही देखा है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में प्यारे भारत का स्थान कौन सा है? 7वें नंबर पर है। ये तो 7वें पर रहा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है आपका यूक्रेन। कौन है? यूक्रेन। ठीक, अगर हम बात करें अंकटाड की, UNCTAD, ठीक, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम कहते हैं इनको द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद बना रहे, महत्वपूर्ण है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस आपको समझ में ना रहा हो तो मैं इसको एक बार हटा के फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। एक मिनट दीजिएगा आप लोग। CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस। तो ये होता है आपका अंकटाड का फुल फॉर्म। याद रखिएगा। पहला तो आपको यही याद रखना है कि ये जो आपका रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो आपका आंसर आना चाहिए अंकटाड के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक, अंकटाड की स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी अंकटाड की स्थापना। अगर हम इनकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, मैं तो इस तरीके से लिख देती हूँ स्विट्जरलैंड, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें इनके महासचिव की, किसकी? इनके महासचिव की, तो इनके महासचिव को आपको याद रखना है रेबेका ग्रिन्सपन। ठीक, ग्रिन्सपन, ये इनके महासचिव हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। स्थापना कब हुई थी? अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? प्यारे भारत की रैंकिंग अगर हम डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में देखें तो 7वां है। फर्स्ट नंबर पर हमारा यूक्रेन है। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि प्रसिद्ध कन्नड़ गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिनका अगस्त 2022 में निधन हो गया है, आपको इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है शिवमोग्गा सुब्बाना। क्या नाम है? शिवमोग्गा सुब्बाना, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। मैंने आपको बताया था करेंट के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जहाँ पर आपने ये निधन वाला पेज बनाया है, बताया था ना मैंने आपको कि एक पेज सिर्फ निधन पे आपका होना चाहिए। सिर्फ उस पेज पर आपके निधन से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण निधन है उनको लिख लीजिएगा। ये प्रसिद्ध कन्नड़ गायक थे और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे शिवमोग्गा सुब्बाना। ये जो है इनका हाल ही में निधन हो गया। 83 ईयर्स के थे ये, आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने स्माइल 75 जो पहल है इसकी शुरुआत की है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्माइल जो पहल है इसकी शुरुआत आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। सो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
स्माइल 75 का उद्देश्य क्या है? तो यह स्वतंत्रता के 75 ईयर आपको इस बार कंप्लीट हो जाएंगे। तो 75 ईयर के उत्सव के एक भाग के रूप में चिन्हित 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए शुरू की गई है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी आपकी एक स्माइल परियोजना चल रही थी जिसमें आजीविका और उद्यम के लिए जो है सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन दिया जा रहा था। तो ये उसी का हिस्सा है, ये अलग से नहीं है, यहाँ पर आपको याद रखना है। पहले तो स्माइल का आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। मैं यहाँ पर स्माइल के बारे में सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ तो आपको याद रहेंगी। स्माइल 75। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो आपको लिख लेना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आपको यहीं पर लिखना है, ब्रैकेट में स्माइल का पूरा नाम। ठीक, अलग से नहीं लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखिएगा। स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड individuals for livelihood and enterprise। ठीक, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको मैं एक पॉइंट बता चुकी हूँ कि ये पहल किसकी है, ये आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए। आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि यह स्वतंत्रता के एक चीज़ आप भूल मत जाना, 15 अगस्त को मैं आप सभी के साथ लाइव आऊँगी और आप सभी को रेडी रहना है। ठीक है, 75 ईयर के उत्सव के एक भाग के रूप में चिन्हित 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए शुरू की गई है। पुनर्वास का मतलब क्या होता है? फिर से बसाना। ठीक, ये होता है आपका पुनर्वास। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन। ठीक, या फिर रीसेटलमेंट। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने डिजिटलीकरण, ये डिजिटली है, ठीक है, डिजिटलीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो उद्देश्य क्या है? आपको यहाँ पर उद्देश्य याद रखना है। डिजिटलीकरण के लिए, डिजिटलाइजेशन जो होता है उसके लिए किसने आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आयुष मंत्रालय ने। किसने? आयुष मंत्रालय ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आयुष मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर डिजिटलाइजेशन। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इतनी चीज़ों को। अगर हम बात करें आयुष मंत्री की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आयुष मंत्री हमारे कौन है? आयुष मंत्री हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय हैं, इनके जो आपके मंत्री हैं वो हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे क्वेश्चन है, डैश पुलिस कर्मियों को वर्ष 2022 के लिए चांद में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किए गए हैं। आपको यहाँ पर नंबर बताना है। ठीक, सो आपको यहाँ पर याद रखना है 151, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 151 कितना? 151 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2022 के लिए चांद में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक जो है प्रदान किए गए हैं।
यहाँ पर ये चांद जो है इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको कुछ और समझ लें। तो आपको यहाँ पर नंबर याद रखना है। इन पुलिस कर्मियों में आपके सीबीआई के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रत्येक के 10-10, केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रत्येक के 8-8 कर्मी शामिल थे, ठीक है। महत्वपूर्ण देखिए इनमें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन पुरस्कारों की विजेताओं में 28 वीमेन पुलिस थी आपकी, ये सबसे अच्छा है, ठीक। आपको यहाँ पर यही नोट कर लेना है। आपसे ये पूछा जा सकता है और आपको यूपी का पूछा जा सकता है। तो यूपी में आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके कितने जो हैं पुलिस जो हैं इनको ये वाला पुरस्कार मिला है या पदक मिला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों को मिला है। कितने, सॉरी 10 पुलिसकर्मियों को मिला है, आई एम सो सॉरी, 10, ठीक है, 10 पुलिसकर्मियों को ये मिला है। क्या मिला है, चांद में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक इनको मिला है, ठीक है। कौन सा, केंद्रीय गृह मंत्री पदक इनको मिला है। यूपी में कितने लोगों को मिला है, कितने पुलिसकर्मियों को, 10 पुलिसकर्मियों को। अगर हम बात करें कि इन पुरस्कारों की विजेताओं में महिला पुलिस अधिकारी कितने थे, तो महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या है आपकी 28, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, इन पुरस्कारों में, इन पुरस्कारों की विजेताओं में 28 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक केंद्रीय गृह मंत्री पदक किसको मिले हैं, तो सीबीआई को मिले हैं। किसको, सीबीआई को, सर्वाधिक सर्वाधिक केंद्रीय गृह मंत्री पदक किसको मिले हैं, तो सीबीआई को, याद रखिएगा सीबीआई। आई थिंक इतना इनफ है, याद रखिएगा, इतनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने डैश नामक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क जो लॉन्च किया गया है उसका नाम बताना है, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपकी हेडिंग क्या होगी, 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। और आपको नीचे लिखना चाहिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीधा, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया। नाम क्या है इस 3D स्पेस पार्क का, तो यहीं पर आपको ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए इस तरीके से। नाम है आपका स्पार्क, क्या है, स्पार्क। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए SPARK, क्या है, स्पार्क। मैं एक बार और क्लियरली लिख देती हूँ, SPARK, क्या है, स्पार्क, ठीक। तो आप लोगों को याद रखना है, इस स्पार्क नामक आपका 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, भारतीय वायुसेना अगस्त 2022 में डैश में उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने जा रही है। आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना अगस्त 2022 में एक उदार शक्ति नामक, कौन सा, उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने जा रही है, बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मलेशिया। भारतीय वायुसेना अगस्त 2022 में कहाँ पर, मलेशिया में। कहाँ, मलेशिया में उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने जा रही है, आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा पहला द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक। अगर हम बात करें मलेशिया की, तो इनकी कैपिटल है कुआलालंपुर, और ये तो इनकी कार्यकारी राजधानी है। इनकी प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, पुत्राजया है। मुद्रा इनकी मलेशियाई रिंगित है। तो यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो मैं लिखवा देती हूँ कि यह भारतीय वायुसेना, यह भारतीय वायुसेना, मैं इस तरीके से लिख दूँ, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई
रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक, द्विपक्षीय का मतलब होता है आपका बाइलेटरल। क्या होता है? बाइलेटरल। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं मलेशिया की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए मलेशिया। ठीक, मलेशिया के बारे में अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला इनकी कैपिटल, तो इनकी जो कार्यकारी राजधानी है, इनकी कार्यकारी राजधानी है कुआलालंपुर। कहाँ पर है? कुआलालंपुर में है। ठीक, अगर इनकी हम बात करें प्रशासनिक राजधानी की, तो इनकी प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है? पुत्राजया में। पुत्राजया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? पुत्राजया लिखा हुआ है। ठीक, और अगर हम बात करें इनकी मुद्रा की, तो मैं इसी के आगे इधर लिख देती हूँ मुद्रा, तो आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि इनकी मुद्रा कौन सी है। इनकी मुद्रा है मलेशियन रिंगित। ठीक, मलेशियन रिंगित। ये रहा आपका मलेशिया के बारे में जानकारी, जो कि आप लोगों को याद रखना है। और मलेशिया आपके दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशिया में। जब आप अपना वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण भारतीय एशियाई वास्तुकार कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि आपका प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाला आपको पहला दक्षिण एशियाई वास्तुकार बताना है। कौन? वास्तुकार यहाँ पर आपको बताना है। आंसर क्या होगा आपका? मरीना तबस्सुम। क्या होगा? मरीना तबस्सुम। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कहाँ की हैं मरीना तबस्सुम जी? तो ये जो हैं आपके बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ब्रैकेट में ही बांग्लादेशी वास्तुकार। पुरस्कार का नाम लिखिएगा हेडिंग के फॉर्म में और लिखिएगा कि विजेता कौन है, और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा कि ये कहाँ की हैं। ठीक, यही आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है इनकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है इनकी बांग्लादेशी टका, अध्यक्ष है मोहम्मद अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि अगस्त 2022 में किस राजनेता फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजियम डी होनूर से सम्मानित किया गया? तो आपको हेडिंग देना है इस पुरस्कार का नाम। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा किस भारतीय राजनेता को। ठीक है, भारतीय राजनेता को। तो आपको यहाँ पर भारतीय राजनेता का नाम बताना है जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजियम डी होनूर से सम्मानित किया गया है। तो हेडिंग क्या होगी आपकी, मैं आपको समझा देती हूँ। सेविलियर डे, क्या होगी हेडिंग? सेविलियर डे ला लीजियम डी होनूर। ठीक, ये आपकी हेडिंग होगी। फिर आपको ये लिखना है पहला पॉइंट कि ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। कहाँ का? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ये आपसे पूछा जाता है कि फलाना पुरस्कार, आपको बोल दिया जाए कि सेविलियर डे ला लीजियम पुरस्कार फलाने व्यक्ति को दे दिया गया है। किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? फ्रांस का है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए आपका कि किसको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किसको ये दिया गया है। तो आप विजेता लिख सकते हो या फिर आप सम्मान लिख सकते हो, किसको सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर आप नाम लिख लीजिएगा इनका, शशि थरूर जी को ये दिया गया है। किसको? शशि थरूर जी को ये दिया गया है। ठीक, और थरूर जी को ये पुरस्कार उनके लेखन और भाषणों के सम्मान के लिए दिया गया है। कभी आप इनको सुनना शशि थरूर जी को, तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा।
ठीक है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, इस पर्टिकुलर अवार्ड की, तो ये जो आपका पुरस्कार है इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने? 1802 में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्थापना किसकी, इस पुरस्कार की बात की जा रही है। कब? 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इन्होंने की थी। आपको इतनी ही चीज़ें याद रखना है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस जो है, फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस में है। आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस दिन को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस आपका कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को आपका क्या 13 अगस्त को आपका विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। बेसिकली ये दिवस हम अंगदान के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाते हैं। और पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में अमेरिका में किया गया था। ठीक है, सो आपको यहाँ पर लिख लेना है पहला सफल। एक चीज़ आप लोग करिएगा कि आप लोग जैसे कोई भी यहाँ पर पढ़ते हैं चीज़ अपनी करंट वाली, तो कोशिश करिएगा कि अपने स्टैटिक वाले पार्ट से इसको जोड़ पाएँ। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रत्यारोपण 1954 में कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था। किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत में 27 नवंबर को अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट। भारत में कब? 27 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 27 नवंबर को अंगदान दिवस मनाते हैं। अंगदान दिवस मनाते हैं। पर जितने भी हमने दिन पढ़े हैं अगस्त में, उनको हम एक बार खटाखट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर मैं बात करूँगी 1 अगस्त की। 1 अगस्त को हमने क्या मनाया था? तो 1 अगस्त को हमने मनाया है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। लिखना नहीं है आपको, मैं रिवीजन करवाऊंगी, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। अगर हम बात करें 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को हमने क्या मनाया था? हमने 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया था। क्या? हिरोशिमा दिवस मनाया था। ठीक है, और अगर हम बात करें 8 अगस्त की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 अगस्त आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा कब मनाया गया था? 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ठीक, और अगर हम बात करें 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं बच्चों? 12 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व हाथी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस। मैं आपको अक्सर रिवीजन करवाती रहती हूँ, तो अब थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा आपको, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ हम 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 13 अगस्त को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि 13 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को। इतने दिवस हमने अभी तक पढ़े हैं अगस्त में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1 मिनट। 1 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को आपका विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे आज के आपके डेज, और ये रहा आज का करंट अफेयर्स आपका। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, एंड आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दिया करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय।